महाराज एक नाथ पूरा टोली चलत रही है। रामेश्वर भगवान के मंदिर के ध्वजा दिखाई पड़ी तो रामेश्वर भगवान परीक्षा ले बार आगे। रामेश्वर भगवान परीक्षा कैसे लिए? रामेश्वर भगवान गधा बन के रास्ता में सुते रहा, तड़पत रहा है पानी बिना, मुंह चौपिया आगे रहा है, मुंह गेजरा निकलत रहा है वो गधा के पर में भले गधा का हाथ गधा नहीं हो जाता वो भगवान रामेश्वर हरे और वो नहीं गधा बन के आके सुते रहा है। सब कंवरिया मन निकल गए, बोलो बम बोल बम बोलो बम का हाथ हाँ। गांव गांव में आलू है भोलेनाथ या सब लपत है, दयालु तो सब जानते वो चलत रहा है सबके बोलो बम बोलो बम। एक नाथ महाराज के नजर पड़ गई गधा ऊपर, अपन कांवर लो उतारिस और कांवर लो उतार के जे लोटा मन झिल्ली करके बांधे रहा ना मौली धागा में तेला खोली सो खोल के गधा के मोल उठाई सही और गधा के मोल उठाई तब देखैया मन का क्या साथी मन यहाँ देखा था गधा ला 6-6 महीना ले पैदल चल के तपस्या करके रामेश्वर भगवान में जल चढ़ाने की रामेश्वर भगवान के नजदीक में आ गए तो ये गधल देख गधा मुंह डारा था अतका मेहनत से लाने जल गधल पियावत है कल गधा कौन हो ही तो एक नाथ महाराज किन भैया जा तो हर नंबर रामेश्वर भगवान वहां हवे मंदिर में और मोर पर रामेश्वर भगवान यही हरे इसे कही के मुहल उठा के कमंडल के जल ला बोले रामेश्वर भगवान की जय हो। ओकर मुंह डालिस बसेगा और जैसे मने जल के धार गिरिस ना तो गधा नहीं है वहां साक्षात रामेश्वर भगवान प्रकट हो गए। भगवान सब जगह है पर बोला अनुभव करे की आवश्यकता है, बोला सत्संग के माध्यम से जाने की आवश्यकता है। तिकर से थी संत मन कथे संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। भगवान आपसे दूर नहीं है, भगवान आपके पास ही है, बस बोला अनुभव करना है। तो आज महाराज परीक्षित श्रद्धा पूर्वक गंगा किनारे 7 दिन में मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुक्ति के निमित्त में सुखदेव महाराज के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा रसपान कर रहे हैं। 3 दिन में सुखदेव महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण के 12 स्कंद में 8 स्कंद की कथा श्रवण करा देते हैं। 24 अवतार में जो प्रमुख अवतार है पूर्णावतार वो है राम और कृष्ण, बाकी सब अवतार निमित्त अवतार है, बाकी सब अवतार कारणावतार है। कोई विशेष कारण से जन्म लेके आए और वो कारण पूरा हुआ तो चले गए, पर राम और कृष्ण का जो अवतार है वो पूर्णा अवतार है। देखो भगवान कुल नहीं देखे, भगवान गोत्र नहीं देखे, भगवान जात पात नहीं देखे, हाँ भगवान की नजर में सब बराबर है, जात पात पूछे नहीं कोई और हरि को भजे सो हरि को होई है कि नहीं। भगवान जात पात देखतीस तो रावण ब्राह्मण रीसगा नहीं, सबरी जूठा बोर लखई सो सबरी जूठा बोर लखई से और रावण ला मारी से। भगवान के दृष्टिकोण में कोई जात पात नहीं है। हाँ जाति पात के बंधन तो समाज में व्यवस्थित करे बर हरे, पर भगवान सब बर सहज है, भगवान सब बर सरल है, भगवान सबसे बराबर प्रेम करते। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सुखदेव महाराज की हिंद परीक्षित सुनो। नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए, कल आप देखियो ना कैसे प्रकट हुए नरसिंह भगवान। मोर भक्त के ऊपर जुर्म ढालने वाला ते कौन होता रे? हिरण्यकश्यप ऐसे कि भगवान खंभल फाड़ के प्रकट हो गए। ऐसे मत समझो कि खंभल भगवान निकलते। एक कथा सुनी तान अपन घर में कि सब 10-12 ठन खंभल वाला टोट डरी, खंभल भगवान निकलते के पूरा घर है भसक गए। दूसरा दिन महाराज ला कथे खंभल निकलते भगवान ला कह रहे में 10-12 ठन टोट डरे पूरा घर भसक गए, सबके घर चलते देवे। तो महाराज कहते अरे बुद्धू भगवान है खंभा से प्रकट नहीं हुए, भगवान है विश्वास से प्रकट होते। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। हाँ बिन विश्वास भक्ति नहीं थे बिन द्रवई न राम, और राम कृपा बिन सपने हो जीव न लह
विश्राम। भगवान प्रकट होते खंभा से नहीं, भगवान प्रकट होते विश्वास से। और विश्वास कोई भी कर ले भगवान प्रकट होते। इससे बात नहीं कि प्रहलाद के विश्वास से भगवान प्रकट हुए, इससे वाला बात नहीं है। प्रहलाद तो के अंदर में अटूट विश्वास नहीं से कि भगवान सब जगह वास करते हैं, पर प्रहलाद के बात में विश्वास करी हिरण्यकश्यप। अगर मैं ये बोलूं कि हिरण्यकश्यप के विश्वास से नरसिंह भगवान प्रकट हुई तो ये गलत नहीं हो सके। हम तो बर तर्क कुतर्क करत रहते, जिंदगी तर्क कुतर्क करते करते बीत जाते। हम संत के बात में विश्वास नहीं करन, संत के बात में भरोसा नहीं करन। हिरण्यकश्यप दाना होके अपन बेटा भक्त प्रहलाद के बात में विश्वास करी, एक भक्त के बात में विश्वास करी, सब विश्वास करके खंभा में प्रहार करी। अगर बिना विश्वास करे खंभा में प्रहार करती तो शायद नरसिंह भगवान प्रकट, तो नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप के विश्वास से प्रकट हुए। हाँ, हिरण्यकश्यप के विश्वास से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। इतना गुस्सा नरसिंह भगवान के, इतना वो दहाड़ लगाता रहे, इतना हुंकार भरता रहे नरसिंह भगवान। 33 कोटि देवता मन निवेदन करे बरई, एक बार हुंकार मारिस ना सब देवता मन पल्ला। भगवान की जानत लेकिन तीर में उधे काकरो हिम्मत नहीं है। सब देवता मन लक्ष्मी मैया की ये मैया आप उनके अर्धांगिनी हो, आप ही जाओ, आरती थाल सजा के आप ही जाओ, आप ही शांत कराओ। तो लक्ष्मी मैया सोन के थाल में बड़े जान फूलबत्ती वो आरती सजा के सुगंधित अगरबत्ती लगा के आरती करूं, स्वामी प्रसन्न हो जाएगी के। पर जैसे लक्ष्मी मैया नजदीक नहीं, नरसिंह भगवान जोर से हुंकार मारी, ओ लक्ष्मी मैया थारी पटक के भगई होकर लक्ष्मी मैया भी डर गए। तो सब देवता मन मिल के भक्त प्रहलाद ने निवेदन करी, भक्त प्रहलाद आप ही के नाम से नरसिंह भगवान प्रकट हुए हैं, आप ही शांत कराओ। तो भक्त प्रहलाद निवेदन करें, प्रभु अब शांत हो जाओ। तो बहुत शांत हो गए नरसिंह भगवान। वो आप भजन सुनो ना, भगवान भगत के बस में अजी बस में होते आए, भगवान भगत के बस में, भगवान भक्त के बस में होते। तो नरसिंह भगवान शांत हो गए, अपन गोदी में बैठा ली, सब क्षमा मांगत रहे भगवान बेटा प्रहलाद ते मोर भक्ति करे रे, पर मोर भक्ति करके भी तोला बहुत कष्ट सहन करना पड़ी बेटा, एक बार मोला क्षमा करबे। मोर आय में देरी हो गई, मोर आय में ज्यादा समय लगी, सेकर बार ते मोला क्षमा करबे, मोर कारण ते बहुत कष्ट सहे। आज हमारे समाज में देखे बार मिलते एक कनिक संकट इसने जीवन में और कोनो कदी तोर देवता निकाल के फेंक दे, तुरंत रापा धर के भिड़ जाते। अरे जिंदगी सुख और दुख के एक ठन मेला हरे, जिंदगी है एक धार हरे। मैं पहले दिन में निवेदन कर रहे हूं, सुख और दुख दो किनारा हरे, हम बहते हुए धार हरे। कभी जीवन है सुख के किनारे में, कभी जीवन दुख के किनारे में। तो सुख और दुख के कारण ते तो घर के देवता निकाल के फेंक दे बेका, काकरो बुद्ध ला मान के ते गांव घर में तुलसी पेड़ ते ला उखाड़ के फेंक दे बेका। हमन एक कनी दुख आते नहीं, एक कनी कष्ट आते नहीं, तान अपन भगवान ऊपर दोष लगा के शुरू कर देता। ये दुर्बुद्धि के मन के मने विचार है, ये सज्जन व्यक्ति के विचार नहीं है। सज्जन व्यक्ति तो सोचते जीवन में कितने भी कष्ट आ जाए प्रभु, पर मैं आपके चरण ला नहीं छोड़ो, चाहे प्राण ही क्यों ना निकल जाए, पर मैं आपके चरण को नहीं त्यागूंगा। ये हरे निष्ठा। अब भगवान निष्ठा से ही प्रसन्न होते, आप ध्यान रखो बात में। क्षणभंगुर भक्ति से भगवान प्रसन्न होने वाला नहीं है, निष्ठा होना चाहिए भगवान के ऊपर। आपको कहानी सुने हो, एजन बरदिया तरिया के ऊपर पार में बरदिल ठोके कथे, तो ये तरिया के पार में नहीं शिव जी के मंदिर रही। तो शिव जी के मंदिर में जन पंडित जी पूजा करे बर जाए, और पूजा करे बर जाए तब शिव जी के मंदिर में पूजा करते कर पहली नंदिया तरिया में नहाए हो, और तरिया में नहाए तब पंडित देवता नाक ले चपक बूढ़े, रोज नाक ले चपके बूढ़े, नाक ले चपके बूढ़े, रोज देखे बरदिया एक काबर नाक ले चपक के बूढ़ थे। एक दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए, महीना बीत गए, 6 महीना बीत गए, साल बीत गए। एक दिन पूछ पारिस, महाराज क्षमा करबे, एक ठन बात पूछो। नहाए बर सब नाथ महाराज, तरिया पर कोनो नाक ले चपक के नहीं खुश रे भीतरी तनी। जब से देखा था कि नाक ले चपकता सो भीतरी तनी जाता, खा मिलते
तो महाराज मजाके मजाके बोल दिस नाक ला चपक के खुसरबे जी तो भगवान दिखते की के मजाक में बोलिस ओला बर्दिया सही मान लिस बर्दिया सही मान लिस ओला माहौल मिल जाई का कहते अरे सब ला दिखते नाक ला चपक के खुसर जाते हैं और जब तक मैं कहा तो भगवान ने दिखी तब तक मत निकल गए ऐसे महाराज के बात विश्वास करिस बर्दिया अपन फेटा सेटा माला निकालिस और नाक ला चपक के खुसर गए देखा रात मछली छदी के वाला पर पंडित जी कह रही ना जब तक भगवान नहीं दिखी तब तक मत निकलबे तब वह नहीं निकलबे नहीं करिस बूढ़े चली तरी तनी वो कही तो दिखबे तब भी निकलू भले में मर जाओ ये देखे भले में मर जाओ महाराज झूठ नहीं बोल सके ते दिखबे दर्शन देवे तब भी निकलू अबक तबक प्राण छूटो छूटो हो गए वो नहीं खबर भले में मर जाओ पर दिखबे तभी निकलू ये हरे निष्ठा हमन एक कनी जीवन में तकलीफ आते तहन भगवान जाने कान कानी कर डर छन कोनो हरियर वाला कपड़ा में नरियल बांधा थे कैसे आजकल ये बाजार वाला मन नहीं तांबा के वस्तु गड़िया थे घर घर में हिंदू मन के घर में थोड़ा सचेत रहो और वो तांबा के ओहे में पट्टी में अपन पूर्वज मन के नाम लिखे रहते उर्दू भाषा में अपन पूर्वज मन के नाम लिखे रहते वही ला तुम्हारे घर में लान के गड़िया थे अब इकर मन के संख्या जब बढ़ जाही ना तब तोर ऊपर दावा करियो मन लिख लिख के रखे काकर काकर घर में हमर वो तांबा के है गड़े है हमर दादा मन के नाम है गड़े थे ओकर 5 पीढ़ी 10 पीढ़ी बाद मन दावा करही के घर मोर हरे और बाद मतलब पता है कि कहाँ गड़िया थे सबके घर में एक जगह गड़िया थे और फिर घर ला तोड़ तोड़े जाही और घर ला तोड़ी ना तो दादा मन के नाम लिखा रही वो का कथेगा मिसल निकाल ही मिसल ला धर के ही वो तामा मुकर दादा उकर पूर्वज मन के नाम लिखा रही तम तोर अवैया नाती पंथी मतलब डंडा लेके भगही अपन भगवान में भरोसा करो अपन भगवान में विश्वास करो सुख और दुख जीवन में आवत रहे जावत रहे ये प्रपंच के पीछे मत पड़ो ये निवेदन करत हो मंच के माध्यम से हिंदू मन के प्रति बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र चलते हैं आप षड्यंत्र के शिकार मत हो अपन दिमाग का उपयोग करो समझदारी से काम लो ये निवेदन करत हो मैं भगवान भगत के बस में होते भैया वो पंडित जी भगवान भीतरी में दिखिस गया जल के भीतरी में हाँ और ये नहीं निकलिस नहीं तरिया ले महाराज उत्तर दूरा पूजा करी सब भाग्य का भाई के कर होगी की हम और बात मान के खुसर के निकल भी नहीं करत थे एक बेर होगी जाके गोड़ा में खुसर के पंडिती ने समझा दी देखो कोई यही नहीं की दू और मोर बात मान के मारा थे मिही मत आ जाओ कटघरा में खड़े मत हो जाओ ऐसे के कोनो मत बतावे केरी सो अब ये दर्शन हुई तहन प्रसन्नता के साथ में एकदम हुई कच्चा कपड़ा में कहां है मोर गुरुदेव की के मंदिर में चल दिस मंदिर ले भाग के रहो उकर घर में चल दिस कहां है गुरुदेव तो घर के मन है वो तो आज नहीं है वो तो नहीं चे कहा था नहीं बताओ और उसने कहा भीतरी तनी चल दिस और भीतरी तनी किस तो कर चरण ला पकड़ लिस आपके कृपा से मतलब भगवान के दर्शन इस महाराज दिव्य स्वरूप है 4 भुजा वाला है शंख चक्र गदा पद्म पकड़े है और नील सरोवर नील मणि नील नीलधर श्याम लाजे पंडित जी का थे लावरा नहीं महाराज मैं झूठ नहीं बोला तुम भगवान दिखी से भगवान के दर्शन ही तोर कृपा से गुरुदेव मैं तोर चरण ला पखारू गुरुदेव तो बता रहे तेरा विश्वास नहीं रहा लेकिन वो राउत ला सही भगवान के दर्शन हो चुके रही से तो लाखों ऐसे भक्त है मतलब भगवान मिलिस तो निष्ठा के कारण मिलिस भक्त प्रहलाद के निष्ठा भगवान ला प्रकट कर दी गोदी में बैठे रही से भगवान पूछिस प्रहलाद 33 कोसी देवता मन वाला डर भागे अरे यहाँ तक के मोर पत्नी लक्ष्मी तक थाली पटक के भाग गए मोर तीर में नहीं ठहरी बेटा तोला मोर से डर नहीं लगे तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता तो भक्त प्रहलाद प्रभु शेर से सब डरते हैं सिंह से सब डरते हैं जंगल के जितने और पशु पक्षी हैं वो सब शेर से डरते हैं प्रभु पर क्या शेर का बच्चा शेर से डरता है
जिस शेर से सब जीव जंतु डरते हैं, शेर का बच्चा उनके पीठ में चढ़ता है, उनके सिर में चढ़ता है, उनके बाल को खींचता है, उनके पूंछ को खींचता है, पर शेर से उनका बच्चा कभी नहीं डरता। मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका संतान हूं, मैं आपका पुत्र हूं, आपसे क्यों डरूं, अपने पिता से क्यों डरूं? तो देखो भगवान हम सबके पालक हरे, पिता हरे, जगत पिता हरे। भगवान से डरे का आवश्यकता नहीं है। आपसे जैसे बन सके, जब का बन सके उसका साधना करो, जैसे बन सके उसका आप पूजा करो। कहीं कोई दोष नहीं है भगवान के पूजा पाठ में। हाँ, कई हम तो डरे के मारे हनुमान चालीसा नहीं पढ़े, वाह पगला हो जाते कथे। भगवान के पूजा करे पगला हो, हनुमान जी के पाठ करे पगला हो जाए। फालतू बकवास बात करते हैं। कई जन कहते हाँ महिला मन नहीं पढ़े हनुमान चालीसा, कई जन प्रश्न करते हैं, जबकि हनुमान चालीसा में लिखे है जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्ध साखी गौरीसा। हमार सनातन संस्कृति के जतका शास्त्र है वो सब शास्त्र में सबले छोटे शास्त्र है हनुमान चालीसा। मैं कहता हूँ कुछ पढ़े के समय नहीं है, कम से कम दिन भर में एक बार दो बार हनुमान चालीसा जरूर पढ़ ले करो। कावर हनुमान चालीसा पढ़े में कोई प्रतिबंध नहीं है। जो यह पढ़े मने पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोई हनुमान चालीसा कोई भी पढ़ सकते, वाला पढ़े में कोई दोष कोई पाप नहीं है। और कोनो चालीसा पढ़ के पगला नहीं हुए। हाँ, कई जन नहीं हाफ मन मन नहीं, जे पगला हो जा रहे थे ही मन पढ़ते, उहिल देख के लोगन बहाना बना रहे हनुमान चालीसा पढ़े पगला होते, जबकि ऐसे बात नहीं है। तो भक्त प्रहलाद महाराज ला गोदी में लेके खूब लाड प्यार करे लगिन, खूब जीभ निकाल निकाल के चाटे लगिन, गाल ला, ओठ ला, नाक ला, भक्त प्रहलाद के खूब प्यार करिन। भगवान हमेशा अपन संतान से प्रेम करते, बस हमला अपन हृदय के भाव ला भगवान के चरण में समर्पित करना है, फिर भगवान प्रेम करने पीछे नहीं रहे। वरदान मांगे वर कीन, तो भक्त प्रहलाद कहते कि प्रभु अब आप आ ही गए हैं तो आप मेरे पिताजी के ऊपर कुपित हैं, क्रोधित हैं, तो मैं तो आपके चरण में यही निवेदन करूंगा कि मेरे पिताजी की दुर्गति ना हो। वो मेरे पिता है तो उनकी दुर्गति ना हो, मेरे पिताजी को सदगति मिले, यही आपके चरणों में प्रार्थना है। तो नरसिंह भगवान की बेटा आप तो अपने पिता की ही बात करते हो, मैं तुम्हारे कुल के 21 पीढ़ी को सदगति प्रदान करता हूं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। मतलब घर में एक जन भक्त हो जाते ना, तो भक्त के पुण्य प्रभाव से वो भक्त के 21 पीढ़ी सदगति ला प्राप्त होते। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तेकर से भक्त बनना कोई छोटे मोटे बात नहीं है। 21 पीढ़ी तारते भक्त। अब बल्कि ठनो वचन दिन, बेटा चिंता मत करो, जो चले गए हैं 21 पीढ़ी भी तर गए, और आने वाले समय में आपके वंश में किसी को भी मैं नहीं मारूंगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो यही वंश के से बाणासुर आगे कथा निकली परसों नरसों, बोला नहीं मारिसगा, ओकरे वंश के हरे प्रहलाद के वंश के। भक्त प्रहलाद ला कई वर्ष तक के राज्य करे के आशीर्वाद प्रदान करके भगवान अंतर ध्यान हुए हैं। आकाश से देवता फूलों की वर्षा करते हैं। आओ हम सब भी एक बार प्रभु का सम्मान करें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और इसी के साथ अष्टम स्कंद को समापन करते हैं। सुखदेव महाराज नवम स्कंद में सूर्यवंशी राजाओं के वंशावली का वर्णन है। नवम स्कंद में सूर्यवंशी राजाओं के वंशावली का वर्णन है। सूर्यवंश में महान प्रतापी बड़े बड़े भगवान के परम भक्त हुए। सूर्यवंश में एक राजा हुए थे अम्बरीश। बोलो अम्बरीश महाराज की। भगवत भक्त भागवत राजा, बड़ा धर्म प्रेमी राजा, बड़ा प्रजापालक राजा। अम्बरीश शब्द पहले अर्थ समझ लो, अंबर धन ईश, जिनके दृष्टि में पूरे संसार में भगवान का दर्शन हो वो अम्बरीश, पहला अर्थ। दूसरा अंबर बोलते दिमाग मस्तिष्क, और मस्तिष्क का संबंध है बुद्धि से, जेकर बुद्धि में परमात्मा वास करे वो अम्बरीश। बोलो अम्बरीश महाराज की। अम्बरीश महाराज के घर में भगवान के विग्रह री से, मंदिर री से
तो भगवान के विग्रह में अम्बरीश महाराज स्वयं पूजा आरती करे। हमन मंदिर बनाथन भी न पुजारी दूसरा राखथन, जबकि मंदिर बना पुजारी दूसरा रखे ये में पूर्ण सार्थकता नहीं है। आप मंदिर बनाए हो तो पूजा भी अपन हाथ से करो। ये मंदिर बनाना और मंदिर के बनाए के पुण्य के सार्थकता है। अम्बरीश महाराज चक्रवर्ती राजा होते हुए अपन हाथ से ही पूजा करे ठाकुर जी के, और खाली पूजा नहीं, पोछा भी अपन हाथ से लगाएं, अपन हाथ से पारखत मले, और पारखत के बाद छोड़ जे मोदकला जे आटा भोग लगाए ना भगवान में, वो मोदकला भी अपन स्वयं चक्की चला के प्रसाद बनाए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, अपन स्वयं चक्की चलाए। एक दिन तो अम्बरीश महाराज चक्की चलावत रही ने, चक्की मैंने समझतो ना जाता, चक्की चलावत रही अम्बरीश महाराज है। भगवान हाँ देखी न अम्बरीश महाराज के चेहरा में पसीना आ गए, पसीना से लथपथ अम्बरीश महाराज हो चुके हैं। तो भगवान पीछू तनी आग खड़े हो गए, और खड़े होके ऐसे पीला अपन पीताम्बरी से धुकना धुकत रहा है। कौन ला? अम्बरीश महाराज ला, अम्बरीश महाराज ला धुकना धुकत रहा है। और जब ठंडा ठंडा हवा इस अम्बरीश महाराज के ऊपर, तो अम्बरीश महाराज पीछे लौट के देखिन तो भगवान नारायण साक्षात चतुर्भुज रूप में खड़े हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अम्बरीश महाराज उठ के प्रणाम करीन, प्रणाम करके निवेदन करीन, प्रभु आप मेरे लिए, मुझ जैसे तुच्छ इंसान के लिए इतना सब कुछ कर रहे हो, इतना। तो भगवान की नरे अम्बरीश, जब तू मेरे लिए इतना सब कुछ कर सकता है तो क्या मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकता? ये पंखा भी नहीं हिला सकता? ये मां प्रपद्यन्ते तास्तथे भजामि, हम जो मुझे जिस भाव से भजते हैं मैं भी उनको उसी भाव से भजता हूं। भगवान कहते जे बोला जे भाव से भजते मैं भी बोला वही भाव से भजता हूं। मैं पहले भी निवेदन कर चुके हूं, भगवान दर्पण के समान हरे। आप लोग भगवान के दर्शन करना है ना, तो आप अपन भाव ला बना लो दर्शन के लिए, तो भगवान आपके सामने प्रकट हो जाए। भगवान दर्पण के बराबर है। जैसे दर्पण के सामने हम जो श्रृंगार करके खड़े होतन, दर्पण वही दिखाते, वैसे भगवान के सामने हम जो भाव से प्रकट होतन, प्रस्तुत होतन, भगवान वही भाव से सामने आते। तो भगवान दर्पण के बरोबर है। मुझे एक संत के बात याद आते, बहुत पुराना घटना नहीं बताता हूं आपला। आज से 50-55 साल पहले की बात बतावत हूं। भारत स्वतंत्र हुई तेकर बाद के बाद, और ये कोई कहानी कंथरी नहीं, कोई वेद पुराण में नहीं लिखे। हमर गुरुदेव जी बताएं, हमर बहुत सुंदर बात, पावन मंच में हमारे पूज्य महाराज जी भगवताचार्य श्री ऋषिकेश महाराज जी का आगमन हुआ। एक बार जोर से ताली सेवा के साथ महाराज जी का सम्मान हो। और हमारा हम सबका धन्य भाग, पावन बेला में महाराज जी पावन मंच में पधारे हैं।